अस्सलाम वालेकुम। वेक्टर की प्लेलिस्ट में आज हम चैप्टर 2 के वेक्टर के डिफरेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे जो पंजाब के डिफरेंट बोर्ड्स में आए हैं, उनको सॉल्व करेंगे। ये पास पेपर के एमसीक्यूज़ हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है वो है कि अगर पोजीशन वेक्टर आप फाइंड करें एक ऐसे पॉइंट पी का जो वाई जी प्लेन में है। पॉइंट पी के 3 कोऑर्डिनेट इधर दिए गए ए बी सी और ये वाई जी प्लेन में है। इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। तो पहले एक्स वाई जी प्लेन देख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, सारे एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाएंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है। वाई एक्सिस और जी एक्सिस के दरमियान जो प्लेन मैंने इस तरह रेड कलर की शो की गई है, ये एक दीवार की तरह जो है, ये वाई जी प्लेन है क्योंकि ये वाई और जी एक्सिस के दरमियान है। इसी तरह जी एक्सिस और एक्स एक्सिस के दरमियान जो प्लेन है, इस तरह की प्लेन होगी ऐसे, जैसे कोई फर्श है, तो ये होगी जी एक्स प्लेन। एमसीक्यू जो दिया गया उसमें है वाई जी प्लेन में पोजीशन वेक्टर निकालना है। पोजीशन वेक्टर होता है ओरिजिन से लेके ऐसा वेक्टर और जो किसी भी पॉइंट को शो करे ओरिजिन से विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये पॉइंट पी ग्रीन कलर का मैंने शो किया, पॉइंट पी है ए बी सी। वाई जी प्लेन में, क्योंकि ये वाई जी प्लेन में हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, तो वाई और जी प्लेन में कौन सा कंपोनेंट नहीं होगा वेक्टर का, वो होगा एक्स कंपोनेंट। किसी भी पॉइंट के जो किसी भी पोजीशन वेक्टर को जब रिप्रेजेंट करना है 3 डायमेंशन में, तो उसके तीन कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जी कंपोनेंट। ये जो छोटी ब्रैकेट के दरमियान चीज़ें लिखी होती हैं, ये तरतीब से एक्स वाई और जी को शो करती हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो एमसीक्यूज में पॉइंट दिया गया ए बी सी, इसमें पहला एक्स को शो करता है, ए बी जो है वाई को शो करता है, और सी या जी कोऑर्डिनेट को शो करता है। हमने जो पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है वो वाई जी प्लेन में करना है। वाई जी प्लेन में एक्स कंपोनेंट होगा ही नहीं, इसमें टोटली 2 कंपोनेंट होंगे, एक वाई कंपोनेंट एक और जी कंपोनेंट होगा, क्योंकि इधर से लेकर इधर कहीं ना कहीं ऐसा वेक्टर होगा उसमें एक्स कंपोनेंट है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये इस तरह का कोई होगा ऐसे, तो इसमें एक्स कंपोनेंट तो है ही नहीं, इसलिए एक्स कंपोनेंट जो पहला है ए वो 0 होगा, बाकी 2 कंपोनेंट होंगे बी और सी। बी वाई कंपोनेंट है और सी जी कंपोनेंट है। वाई कंपोनेंट के साथ हम जे लगाते हैं यूनिट वेक्टर, और जी कंपोनेंट से हम के यूनिट वेक्टर लगाते हैं। तो पोजीशन वेक्टर जिसको आपकी बुक में आर से शो किया गया, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वाई कंपोनेंट, उसके साथ वाई कंपोनेंट बी और साथ हमने जे लगा दिया, ये यूनिट वेक्टर है, प्लस सी, और ये है के लगा दिया, ये यूनिट वेक्टर है जी डायरेक्शन। इसके बाद एमसीक्यूज है वो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन से आता है कि मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो ये आ जाएगा, दूसरा है कि यूनिट वेक्टर सिर्फ ये कह दिया जाएगा कि ए के ऊपर ये इस तरह कैप बना दे यूनिट वेक्टर वाली, फिर कि ये किसके बराबर है, तो दोनों अल्फाज से आ सकता है। ये इस तरह पूछा जाता है मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय, तो ये सारा इनमें से ये 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन देखनी है। दूसरा ये कि ए कैप ही बना दे। तो यूनिट वेक्टर है वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर देना। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड को जाहिर करने के 2 तरीके हैं, मैंने इधर शो किए हैं या इसलिए और लिख दिया है। वेक्टर को रिप्रेजेंट जब करते हैं हम या तो बोल्ड कर लेते हैं या उसके ऊपर तीर का निशान बनाते हैं, एरो का। किताबों में तो बोल्ड किया जा सकता है क्योंकि कंप्यूटर में प्रिंटिंग होती है, लेकिन जब हाथ से लिखना हो तो ये बेहतर है कि उसके ऊपर तीर बना दिया जाए। तो ये जो तीर बनाया गया ए, इसका मतलब ये वेक्टर है, और इसके इर्द गिर्द जो मैंने नीले 2 लाइनें लगा दी, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, यूनिट वेक्टर आ जाता है। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका ये है कि बार ख़त्म कर देंगे और तीर भी ख़त्म कर दिया जाए, सिंपल लिख दिया जाए, तो सिंपल लिखने से भी मैग्नीट्यूड शो हो जाता है। तो यूनिट वेक्टर है वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय इस मैग्नीट्यूड। उसके बाद ये सिर्फ ए की एग्जांपल ली गई है, और भी कोई हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इंग्लिश के हो सकते हैं, जिससे हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यूनिट वेक्टर डी कैप है, तो वो किसके बराबर होगा, यूनिट वेक्टर वेक्टर डी, और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ये दूसरा तरीका है लिखने का। तो ये यूनिट वेक्टर से एमसीक्यूज था। तीसरा एमसीक्यूज वो है रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन से है। ये एमसीक्यूज लिखा होता है जो नीले रंग से लिखा हुआ है, अ सिंगल वेक्टर हैविंग द सेम इफेक्ट एज ऑल द ओरिजिनल वेक्टर्स टेकन टुगेदर। एक ऐसा वेक्टर जिसका वही असर होता है जो कि बाकी दूसरे जितने वेक्टर हैं हम इकट्ठा करके जो असर है वो इस सिंगल का ये होगा। फॉर एग्जांपल, इस पिक्चर में देखें जो आपकी बुक में बनाई गई है,
आपकी बुक से पिक्चर लिखी है, उसमें भी इसको ए वेक्टर है, नीले रंग से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, और बी वेक्टर है। इन दोनों को ऐड किया तो इन दोनों का जो टोटल नेट इफेक्ट है वो किसके बराबर है, ये रेड वाले वेक्टर आर के, रिजल्टेंट वेक्टर, इसका भी वही इफेक्ट है रेड का, और ए और बी वेक्टर जो है इन दोनों को इकट्ठा कर ले तो उनका भी वही इफेक्ट है। तो इसीलिए रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन है कि इसका भी वही इफेक्ट होगा जो कि इसके जिससे ये कंपोनेंट से मिलकर बना है। सारे कंपोनेंट को जमा कर देंगे तो टोटल इफेक्ट वही है जो कि सिंगल वेक्टर का इफेक्ट है। रिजल्टेंट वेक्टर की ये डेफिनेशन से है, ये सिंपल है एमसीक्यूज। चौथा एमसीक्यूज देखें, वेक्टर कह रहा है वेक्टर कोई ए है, उसके कंपोनेंट्स हैं ए एक्स और ए वाई, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करें। या तो वो ये पूछ सकते हैं इन अल्फाज में कि इफ़ अ वेक्टर ए और उसके कंपोनेंट्स दिए गए हैं ए एक्स और ए वाई, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मालूम करें। या वो कह सकता है कि ये वेक्टर दिया गया है, इस तरह लिख ही दे, ए इज इक्वल टू वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई और ए वाई जे। अब के इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें, तो दोनों स्टेटमेंट से आ सकता है, वेक्टर ए और उसके कंपोनेंट बता दे, या ये लिख दे वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई प्लस ए वाई जे, और फिर पूछ ले इसका मैग्नीट्यूड बताएं। तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, वेक्टर बनाए में मीन्स अल्फ़ाबेट के ऊपर कोई एरो लगाएं और फिर बार बना दें, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड है। ये बराबर होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और होल अंडर रूट हो जाएगा। ये इसको लिखने का और तरीका, होल अंडर रूट को 1/2 से भी लिखा जाता है। तो बोर्ड में इस तरह भी आया है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर 1 की पावर 1/2। एक और एमसीक्यूज भी पूछा जाता है इसी तरह, ये कहा जाता है कि वेक्टर ए है, उसके कंपोनेंट ए एक्स है ए वाई है, एक वेक्टर के दो कंपोनेंट है, एक एक्स कंपोनेंट ए एक्स है और एक वाई कंपोनेंट ए वाई है। तो जो एक्स कंपोनेंट है ए एक्स, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें। ये जो क्वेश्चन बनाई गई है ये कहाँ से बनाई गई थी, आपकी बुक में इधर से बनाई गई थी। ए का स्क्वायर वेक्टर जो है किसके बराबर है, एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये ए का मैग्नीट्यूड है, ये एक्स कंपोनेंट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, और ए वाई रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। हमने एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मींस ए एक्स फाइंड करना है। तो ए वाई स्क्वायर प्लस और उधर जाके माइनस होगा दूसरी तरफ जाके, ए एक्स का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर का होल अंडर रूट। यहाँ से लिखने का ये भी तरीका है। तो दो एमसीक्यूज इधर से देखे हमने। एमसीक्यू नंबर 4 से एक वो बता देगा कि वेक्टर दिया गया उसके कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई हैं, तो ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करें। यहाँ कहेगा ए एक्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करें। एक और एमसीक्यूज है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। वो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड अगर ये लिखा होगा, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट देन फाइंड द एंगल बिटवीन दोज वेक्टर। कह रहा है अगर कोई भी दो वेक्टर हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी है, उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ये डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी और इसके इर्द गिर्द मैंने लाइनें लगा दी हैं, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड है, वो अगर बराबर हो इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के। क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया। तो फिर इन दोनों वेक्टर ए और बी के दरमियान एंगल फाइंड करें। डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है ए बी कोस थीटा होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ना हो तो इधर एक यूनिट वेक्टर एन कैप भी आता है, लेकिन चूंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो फिर एन कैप नहीं आएगा, यूनिट वेक्टर एन नहीं आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर भी होता है जो कि वेक्टर ए और बी जो प्लेन बनाते हैं उसके वो परपेंडिकुलर होता है यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड में वो डायरेक्शन शो के लिए होता है, ए क्रॉस बी की वो डायरेक्शन शो करता है, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है इसलिए वो एन बार नहीं लिखेंगे, एन कैप नहीं लिखेंगे। आप इधर देखें, इसमें ए बी जो है, ए जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। ए बी इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होंगे। ये कोस थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। ए बी कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। साइन थीटा और कोस थीटा होता है टेन थीटा के बराबर। अब हमने एंगल थीटा फाइंड करना है, टेन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स बराबर है 45 के। तो आंसर आ गया कि अगर दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो बराबर हो, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बराबर हो दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के, तो उन दो वेक्टर के दरमियान जो एंगल होता है वो 45 होता है।
मज़ीद हम ये डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के एमसीक्यूज करते हैं। और ये जो एमसीक्यूज नंबर 6-7 है, ये एक एमसीक्यूज तो लगेंगे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज हैं। फॉर एग्जांपल एमसीक्यू 6 में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज हैं, बोर्ड के एमसीक्यूज ही हैं। एमसीक्यूज ये पूछा जाता है आई, जो वेक्टर आई है, यूनिट वेक्टर आई डॉट और आगे छोटी ब्रैकेट में यूनिट वेक्टर जे क्रॉस के यूनिट वेक्टर, तो ये किसके बराबर है? पहले हम इसे सोल्व करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर जो है जे क्रॉस के, और फिर उसको आई के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फिर आंसर बताएंगे। ये क्रॉस प्रोडक्ट को समझने के लिए ये पिक्चर समझ लें। ये पिक्चर जो है बनाई हुई है एंटी क्लॉकवाइज। ये वेक्टर यूनिट वेक्टर आई है, फिर ये यूनिट वेक्टर जे है और यूनिट वेक्टर के है। वैसे तो आप सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक के तौर पर सीख लें कि आई क्रॉस जे जब होगा, हम इन एरोज़ की डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो आई को क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, जैसे कि लिख दिया आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। फिर जे क्रॉस के होगा तो फिर आगे क्या आएगा? आई। जे को क्रॉस किया के से, तो फिर आगे जो एरोज़ ने शो कर दिया कि जो आंसर आएगा आई। जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, और फिर के क्रॉस आई होगा जे के बराबर, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। तो ये हमने सीख लिया कि ये आप सर्कल बनाएं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एरोस की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आंसर पॉजिटिव होगा। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। लेकिन जब ये उल्टी डायरेक्शन मूव करेंगे तो साथ माइनस साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आई क्रॉस जे जो है, इसकी बजाय हम उल्टा चलते हैं, जे क्रॉस आई करते हैं, एरो की डायरेक्शन के ऑपोजिट जाते हैं। जे क्रॉस आई जो होगा वो माइनस के एक बराबर होगा, क्योंकि जे क्रॉस आई किया है और ये एरोस की डायरेक्शन की हमने ऑपोजिट गए, इसलिए माइनस के आ जाएगा। असल में तो ये असल जो है आई क्रॉस जे या जे क्रॉस आई जो है वो हम साइन थीटा से ये साइन लगता है, लेकिन इधर फॉर द टाइमिंग हम ट्रिक के तौर पे बात करें, जे क्रॉस आई होगा वो माइनस के बराबर होगा। आई क्रॉस के जो होगा वो माइनस जे होगा, और के क्रॉस जे होगा माइनस आई के, क्योंकि एरो की डायरेक्शन में ऑपोजिट बात कर रहे हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे और एरो की डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर ये क्लॉकवाइज जाएंगे और ये क्लॉकवाइज जब जाएंगे तो एरो की डायरेक्शन के ऑपोजिट हम जा रहे हैं, तो फिर ये नेगेटिव में आंसर आएगा। तो इसको देखते हैं, जो हमारा एमसीक्यू था मेन, जे क्रॉस के हमने पहले भी सॉल्व कर लिया। जे क्रॉस के बराबर है आई के, इधर से भी लिखते हैं जे को, जो जे क्रॉस के करेंगे तो एरो की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आंसर आई है। जे क्रॉस के का आंसर है आई, और आई डॉट आई, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा। आई यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। दोबारा फिर आई यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ये दोनों वेक्टर एक ही हैं, दोनों यूनिट वेक्टर आई एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ये आई यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है, ये भी एक्स डायरेक्शन में, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, मीन्स ये पैरेलल है, एंगल 0 होगा इन दोनों के दरमियान। cos 0 1 के बराबर होता है, ये 3 दफ़ा 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर आएगा 1। तो बोर्ड में जो एमसीक्यूज आया था कि आई डॉट जे क्रॉस के किसके बराबर है, वो है 1 के बराबर। एक और एमसीक्यूज आता है बोर्ड में, ये जो मैंने इधर हाईलाइट किया ग्रीन कलर से, वो है जे के क्रॉस जे किसके बराबर है। तो हमने इधर से ट्रिक से सीखा था कि ये के है, ये जे है, और एरोज जो हैं इस तरफ जा रही हैं, हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। के क्रॉस जे जब एरो के ऑपोजिट हम जा रहे हैं तो आंसर आएगा माइनस आई, तो ये माइनस आएगा। इस तरह जो ऊपर 2 एमसीक्यूज हैं ये और ये टोटल 6 एमसीक्यूज बन गए ये वाले। इसकी प्रैक्टिस कर लें, और ख़ासतौर पर इस डायग्राम से, ये डिफरेंट तरीके से ये सारे पूछे जा सकते हैं। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का एक और एमसीक्यूज है, वो है आई डॉट के क्रॉस आई। के क्रॉस आई देखते हैं, के क्रॉस आई जो है, हम एरो की डायरेक्शन में जा रहे हैं, के क्रॉस आई जे के बराबर होगा, इधर भी किया हुआ के क्रॉस आई बराबर है जे के, तो के क्रॉस आई बराबर होगा जे के। आई डॉट जे, आई और जे का जो है डॉट प्रोडक्ट है, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, दोनों के में एंगल थीटा। अब आई एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, जे एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब इन दोनों के में एंगल देखते हैं। एंगल देखने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम देखे, एक्स वाई और जी एक्सिस। आई एक्स एक्सिस की तरफ होता है, वाई जे एक्सिस की तरफ है, जे वाई एक्सिस की तरफ है, और के जो है जी एक्सिस की तरफ है। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, मीन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का 90 का एंगल बनाता है। ये सारे ही एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं। जब सारे एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाएंगे तो आई और जे भी एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाएंगे, ये परपेंडिकुलर हैं, और मीन्स एंगल थीटा जो
आई और जे के दरमियान है वो 90 है। कोस 90 ज़ीरो होता है, ये सबको ज़ीरो कर देगा। लिहाजा ये जो MCQ था इसका आंसर है आई डॉट के क्रॉस आई जो है वो 0 के बराबर होगा। एक और MCQ देखते हैं 8वां, वो है ए क्रॉस ए। इसे क्रॉस प्रोडक्ट विद इट सेल्फ कहते हैं। अपने साथ ही किसी वेक्टर का अपने साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है। इसको सोल्व करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के एंगल थीटा, और आगे होता है यूनिट वेक्टर n जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। कोई भी वेक्टर का जब उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा तो मीन्स दो वेक्टर सेम वेक्टर ही हैं। जब दो वेक्टर सेम वेक्टर ही हैं तो इसका मतलब वो पैरेलल हैं, और पैरेलल से मुराद उनके दरमियान एंगल 0 है। तो साइन थीटा की जगह साइन 0 लिखेंगे, और 0 साइन 0 0 के बराबर होता है, ये सबको 0 कर देगा। लिहाजा सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। ए क्रॉस ए, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, या और भी कोई वेक्टर डी क्रॉस डी, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर ही आएगा। इसी और कई MCQs बन गए। अब 9वां MCQs देखते हैं हम। ये 9वां 10वां और 11वां जो है एक ही तकरीबन इनका तसलसल है, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो कह रहा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 व्हेन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0। वो पूछता है कि डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर का 0 कब होगा। तो वहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे। इसका फार्मूला ए डॉट बी बराबर है ए बी कोस थीटा। अब ए जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और कोस थीटा एंगल है, एंगल थीटा इन दोनों के दरमियान एंगल है। हमने अगर एक डॉट बी को 0 करना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हम 0 कर सकें। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड 0 हो, वो सबको 0 कर देगा, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 0 हो, वो भी सबको 0 कर देगा। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि एंगल थीटा जो उसकी कोई ऐसी वैल्यू हो कि जब कोस उसका लिया जाए, उस एंगल का कोसाइन लिया जाए तो वो 0 हो जाए। फॉर एग्जांपल कोस थीटा, अगर थीटा 90 पुट करें तो कोस 90 0 के बराबर होता है। मींस 90 कब होगा, जब ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाएंगे, फिर उन दोनों के दरमियान एंगल 90 जब होगा, कोस 90 0 हो जाएगा। कोस 90 0 सबको 0 कर देगा इस सारी प्रोडक्ट को। तो इसका मतलब ए और बी जब परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। कोई भी दो वेक्टर जब वो परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। दूसरी ऑप्शन है कि उन दोनों का एंगल 270 हो। 270 में भी एंगल फॉर एग्जांपल इस तरह करें, ये दो वेक्टर ए है, ये बी है, इस वक्त इनके दरमियान एंगल 90 है। 270 की ऑप्शन ये होती है, ये वाली, ये ए है और ये बी है। तो इधर से एंगल जब मेजर किया जाए अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल 270 होगा। लेकिन हकीकत में देखा जाए एंगल 270 की सूरत में भी इन वेक्टर 2 के दरमियान जो एंगल है वो है 90 ही है। तो हमने इधर से देख लिया, ये 270 मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर किया है, और ये जो 90 है नेगेटिव एक्स एक्सिस से, मतलब 270 हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है, और 90 जो है ए और बी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है। तो 270 की केस में भी इन दोनों के दरमियान ये दोनों परपेंडिकुलर ही हैं। तो हमने ये कंक्लूड कर लिया कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। और पॉसिबिलिटी क्या थी डॉट प्रोडक्ट 0 करने की, कि दोनों में से किसी का भी मैग्नीट्यूड 0 कर दें। अब MCQ एक और आता है कि भाई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला लिखा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, थीटा इन दोनों के दरमियान एंगल है, और एन जो यूनिट वेक्टर है ये ए और बी वेक्टर ए और बी जो दो वेक्टर जिस सरफेस में होते हैं उस सरफेस के ये परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन शो करने के लिए। अगर इसको 0 करना है ए क्रॉस बी को, तो ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 कर दो, फिर भी ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 0 कर दो, फिर भी सारी टर्म 0 हो जाएगी। या एंगल थीटा कोई ऐसा रखो कि उसका साइन उस एंगल थीटा का 0 हो। तो जब एंगल थीटा की जगह 0 पुट करेंगे, 0 कब पुट करेंगे, जब दो ए और बी पैरेलल हो तो उन दोनों के एंगल 0 होता है, साइन 0 0 होता है। साइन 0 0 सबको 0 कर देगा सारी प्रोडक्ट को। यहाँ 180 हो, एंगल 180 ए और बी के में कब होगा, जब ये एंटी पैरेलल होंगे। जब ये एंटी पैरेलल होंगे तो साइन 180 होगा, साइन 180 0 होता है, सबको 0 कर देगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होगा, जब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 हो या वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 0 हो,
या इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा 0 हो या 180 हो, मीन्स या ये पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। तो कोई भी दो वेक्टर जब वो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तीसरा 11वां देखें एमसीक्यूज वो है कि कब दो वेक्टर हैं उनका डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों 0 हों एट अ टाइम। तो हमने इन दो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को सेपरेटली तो देखा कि ये कब 0 होते हैं। अब इकट्ठे इनका 0 होना ज़रूरी है, वो कैसे? डॉट प्रोडक्ट का जो 0 होने का पहली शर्त जो हमने देखी थी वो थी कि ए और बी का मैग्नीट्यूड 0 करके देख लो, तो फिर ये सारा 0 हो गया था। तो ये तो वाज़ेह है कि ए का मैग्नीट्यूड 0 कर दो या बी का मैग्नीट्यूड 0 कर दो तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, या इस क्रॉस प्रोडक्ट में भी यही था, ए का मैग्नीट्यूड 0 कर दो या बी का। एंगल थीटा देखा था कि एंगल थीटा जब 90 हो, मीन्स जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो हमने अगर ये शर्त, अगर इसको कंसिडर करें, दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर रखें, 90 पर रखें, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 तो कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उनके दरमियान एंगल 90 होता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होता, क्योंकि साइन 90 1 के बराबर होता है और 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं करेगा। तो हमने देख लिया कि एंगल 90 करने से, मीन्स दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर करने से डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होगा, लिहाजा 190 वाली ऑप्शन नहीं है। 270 वाली ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि 270 पे cos 0 होता है लेकिन 270 पे साइन -1 होता है, तो वो भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अब ये ऑप्शन देखते हैं, ये वाले एंगल 0 करते हैं। एंगल 0 जब करेंगे cos 0 1 के बराबर होता है, तो ये डॉट प्रोडक्ट तो 0 नहीं होगा। साइन 0 0 होता है, साइन 0 जब 0 पुट होगा तो सारा क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। या साइन 180 जो है वो भी 0 होता है, वो भी सारा क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। लेकिन cos 0 1 होता है, 0 एंगल पुट करने से फिर डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं हुआ। इस तरह cos 180 -1 होता है, तो उस सूरत में भी डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं हुआ। तो हमने एंगल 0, 90, 180, 270 ये सारे चेक कर लिए। इसमें हमने देखा कि ये कोई भी ऐसा एंगल नहीं है इनमें से कि जिस पे डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों 0 हों। तो हमने इधर से कंक्लूड कर लिया, जो बाकी ऑप्शन हमारे पास बची है वो ये ऑप्शन बची है कि या तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 हो या वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 0 हो। इस सूरत में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों 0 होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वेक्टर चैप्टर 2 जो है वेक्टर्स का, एफएससी पार्ट 1 का, उसके एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा हैं, उसको मज़ीद नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के हमने इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ 11 एमसीक्यूज किए हैं, बाकी अभी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज पड़े हैं, उसको मज़ीद डिफरेंट वीडियोस में हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे।